हेलो टॉरस पीपल एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका अक्टूबर 2020 का महीना। अगर आप बाकी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स मिले हैं आपको। आपको मिले हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, द टावर अपराइट एंड पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो स्टार्ट करते हैं टावर कार्ड से। तो टावर का कार्ड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड होता है आपकी लाइफ में। अगर ये आपकी टैरो रीडिंग में आता है तो ये बताता है कि आपकी लाइफ में कोई सडन चेंज या तो आने वाला है या रिसेंटली आपने एक्सपीरियंस किया होगा। ये सडन एक्सपीरियंस और सडन चेंज बहुत ही मैसिव चेंज हो सकता है, बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा केओस ला सकता है, डिसरप्शन ला सकता है और डिस्टर्बेंस भी ला सकता है। इन द मोस्ट पॉजिटिव सेंस ये रिप्रेजेंट करता है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी। यानी कि इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि आप अपनी लाइफ में जो भी फेस कर रहे थे या जो भी आपने अपने थॉट्स फिक्स कर लिए थे जिन चीज़ों पे, फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ से बहुत कंटेंट हो गए थे, आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे, या जो भी इल्यूजन्स हैं आपकी लाइफ में उनको आपने सच मान लिया था, तो एक बोल्ट ऑफ लाइटनिंग आपके टावर में यानी कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में एकदम से आया और आपको सडनली या तो शॉक लगा या सरप्राइज़ लगा और आप बैक टू रियलिटी आ गए, आप बैक टू अर्थ आ गए। तो सम ऑफ द चेंजेस कैन बी कि हो सकता है कोई डिवोर्स आपने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया हो, कोई ब्रेकअप एक्सपीरियंस किया हो, जॉब लॉस हो सकता है, डेथ ऑफ अ लव्ड वन हो सकता है, फिनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी तरीके का लॉस जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। या हो सकता है कि अगर आप एक पब्लिक पर्सन हैं तो आपकी इमेज एकदम से स्पॉइल हो गई हो या बहुत ज़्यादा ट्रॉल्स आपको मिल रहे हो, बहुत ज़्यादा हेट आपको मिल रहा हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, आप अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो आपको ट्रस्ट करना है कि ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है वो आपके भलाई के लिए आया है, आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाने के लिए आया है। और हो सकता है कि आपको एक नया पाथ लेना हो, नया डायरेक्शन लेना हो, या फिर आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें अब रियलाइज़ करनी हो सकता है आपको रियलाइज़ करना हो कि आप इमोशनली मैच्योर हैं, आप जितने स्ट्रॉन्ग हैं शायद आप जानते नहीं होंगे कि आप उतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये मोमेंट आपको रियलाइज़ करवा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर ये रियलाइज़ करवा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, या फिर आप और किसी लायकवर चीज़ के लिए बने हैं। तो जो भी चेंज आपकी लाइफ में आया है उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये चेंजेस आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, इन्हें स्टॉप नहीं कर सकते, इन्हें डिले नहीं कर सकते। ये आपकी लाइफ में आके ही रहेंगे। और बेस्ट होता है कि जब आप अपने आप को टोटली सरेंडर कर देंगे इन चेंजेस के लिए, तो आप इन्हें बहुत ही स्ट्रांगली एंड करेजियसली फेस कर पाएंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो आपको मिला है ये बताता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है आपको कोई डिसीजंस लेने हो जो आपको बहुत समय से लेने हो सकते हैं, या सडनली आपके सामने कोई डिसीजंस आ जाएं और आपके पास 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हों, कुछ ऑप्शंस हों आपके सामने और आपको लग रहा है कि कौन सा चूज़ करूं, दोनों ही बेकार हैं या दोनों ही बहुत अच्छे हैं। या फिर आप हो सकता है बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो। तो ये कार्ड आपको बताता है कि इस सिचुएशन में आपको दोनों अपना इंटेलेक्ट और अपना ब्रेन और अपना हार्ट एंड फीलिंग्स एंड इंट्यूशन दोनों आपको यूज़ करने हैं। यानी कि इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशन दोनों यूज़ करके आप अपने हाईएस्ट गुड के साथ अलाइन जो होता है वो ऑप्शन चूज़ करें। लॉन्ग टर्म में जो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है वो ऑप्शन चूज़ करें। दूसरी चीज़ ये कार्ड बताता है कि हो सकता है कि बहुत समय से आप साइलेंट हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, या फिर किसी डिसीजन को, किसी तरीके के एक्शन को आप अवॉइड कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि टाइम निकलने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। टाइम जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे सिचुएशन बिगड़ती जाएगी या बदतर होती जाएगी। तो बेस्ट है कि आप इस वक्त एज सुन एज पॉसिबल वो डिसीजन ले लें या फिर उस बारे में सोचना स्टार्ट करें, ताकि आपके माइंड में, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ सके। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि हो सकता है आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो। जैसा कि आप देख सकते हैं इस लेडी ने अपने आप को गार्ड कर रखा है, अपने दिल को बचाने के लिए इसने गार्ड कर रखा है अपने आप को, दोनों हाथों से अपना हार्ट गार्ड किया हुआ है। क्योंकि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप अपनी इमेज बचा रहे हो, अपना नाम बिगड़ने से बचा रहे हो, और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके दिल को हर्ट ना हो जाए, आपको हर्ट ना हो जाए, इसलिए आप अपने आप को बचा रहे हैं, अपने इमोशंस को हर्ट होने से बचा रहे हैं, तो ये कार्ड आपको कहता है कि ऐसा अब आपको नहीं करना चाहिए। आप फियरलेसली इस सिचुएशन को फेस करें,
ना कि फियर के साथ, क्योंकि जब तक आप उस फियरफुल एनर्जी में रहेंगे तब तक आप ऐसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते रहेंगे, ऐसे हेटर्स को अट्रैक्ट करते रहेंगे जो आपको हमेशा पुल डाउन करेंगे। तो अब समय आ गया है एक चेंज लाने का, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करें और अकॉर्डिंगली एक्शन लें। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड आपको बताता है 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि आपके मन में कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया आया है, कोई इंस्पिरेशन आई है। हो सकता है सडनली कोई इंस्पिरेशन आई हो, या फिर बहुत समय से आपके पास कोई आइडिया हो, लेकिन आप उसे एक्सप्रेस करने के लिए, उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, या फिर उसे पब्लिकली रखने के लिए आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि उस आइडिया में उतना ज़्यादा दम नहीं है, या फिर कौन इसे ख़रीदना चाहेगा, कौन उसे सुनना चाहेगा, कौन इसे पढ़ना चाहेगा, या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जब एक सही समय आएगा तब आप इसके साथ आगे बढ़ने की सोचेंगे। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि आपको अब उस आइडिया के साथ बढ़ना चाहिए। हो सकता है आपको रियलाइज़ ना हो कि वो आइडिया कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ब्यूटीफुल है, और कितने सारे लोगों को वो बेनिफिट दे सकता है। तो आप उस आइडिया के साथ आगे बढ़ें। ऐसा सोचने के बजाय कि व्हाट इफ़ इट फेल्स, आप ऐसा सोचें कि व्हाट इफ़ इट इज़ सक्सेसफुल। क्या पता वो बहुत सक्सेसफुल हो जाए और आपको नॉट ओनली नेम, फेम, मनी सब कुछ दिलवाए। और अगर फेल भी हो जाता है तो क्या हुआ, छोटे मोटे लॉसेस तो आते ही रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन आप एक बार उसकी तरफ आगे बढ़ के देखिए, इनिशिएटिव लेके देखिए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, पूरे करेज के साथ आगे बढ़िए, और उसमें लव एनर्जी डालिए, ना कि फ्योरफुल एनर्जी, और देखिए कितना शाइन करता है वो। अगले कार्ड्स हैं आपके लिसन ओनली टू लव। तो अभी हम लोग लव के बारे में ही बात कर रहे थे। तो ये कार्ड आपको कहता है डोंट अलाउ फियर टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर डिवाइन मिशन। तो हो सकता है जो क्रिएटिव आइडिया आपके मन में है वो डिवाइनली इंस्पायर्ड हो, और बहुत समय से आपको अर्ज कर रहा हो कि आप उसे ध्यान दें, आप उसे परस्यू करें, क्योंकि वो आपका डिवाइन लाइफ पर्पस हो सकता है। मे बी यू वर मेंट टू डू दैट थिंग, और आपको अब सिर्फ और सिर्फ लव की सुननी है। फियर को अलाउ ना करें अपनी लाइफ में ज़रा सा भी आने के लिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलाउ ना करें। फियर को आप कट ऑफ कर दें अपनी लाइफ से, या धीरे धीरे उससे इमोशनली लेट गो करते जाएं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड दूसरी चीज़ ये भी बताता है कि हो सकता है कि ये आपकी खुद की फीलिंग्स हो, या फिर ऐसा कोई इंसान आपके आसपास आपकी लाइफ में हो जो इमोशनली इमेच्योर हो, उसे बहुत सारा अटेंशन चाहिए, और जब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो वो एक टैंट्रम दिखाता है, या फिर वो बुरा मान जाता है। हो सकता है ये सिचुएशन आपको इस तरह मजबूर कर रही हो एक्ट करने के लिए, या फिर ये सिचुएशन आपको सिखा रही हो कि आपको अब इमोशनली और मैच्योर होना है, या फिर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो आपको ये कार्ड बताता है कि ऐसे इंसान को आप रिकॉग्नाइज़ करें, एक्नॉलेज करें कि ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है, और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लें कि उसकी आपको सुननी है या आपको उसे एंटरटेन करना है कि नहीं। लिसन ओनली टू लव का कार्ड ये भी मुझे बताता है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा इस वक्त नेगेटिविटी है आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में, लेकिन आपके इंटरनल वर्ल्ड में अभी भी बहुत सारा प्यार है, एक्साइटमेंट है, क्रिएटिविटी है, जो कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी कंफर्म करता है। तो अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके का टावर मोमेंट आया है और आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आ गए हों जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का एहसास दे रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि जो चीज़ें आपने स्टार्ट की थी वो एक बहुत ही गुड थॉट के साथ स्टार्ट की थी, बहुत ही लविंग थॉट, बहुत ही खुशियों के साथ आपने वो चीज़ें स्टार्ट की थी। और किसी तरीके के अप्स एंड डाउन्स अगर आ रहे हैं उन चीज़ों में तो उसे पर्सनली ना लें, सिर्फ और सिर्फ लव को सुने। और अगर ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है, ट्रॉल किया है, क्रिटिसाइज़ किया है, तो उन्हें फॉरगिव करना स्टार्ट करें, उनकी तरफ लव भेजें, हेट नहीं भेजें, क्योंकि आप जो सेंड आउट करेंगे यूनिवर्स में आपकी तरफ आएगा। हो सकता है जो लोग आपको ट्रॉल कर रहे हों उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, इसीलिए वो और भी ज़्यादा एनर्जी ऐसी दे रहे हों यूनिवर्स में, और भी ज़्यादा ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट भी करेंगे। लेकिन आपको उस टॉक्सिक साइकिल में नहीं पड़ना है, आप लव गिव आउट करें ताकि आपको वापस भी लव ही मिले, और विद टाइम सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ें, जो डिसीजंस इम्पेंडिंग हैं, जो लेने हैं आपको, उन पे अब आप ध्यान दें। नेक्स्ट कार्ड मिला है आपको यूनिकॉर्न का। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कहता है इनवाइट सेरेंडिपिटी। तो ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सिचुएशंस आने वाली हैं, सडन ब्यूटीफुल चेंजेस भी आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सडन केओटिक चेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पे सडन गुड चेंजेस भी हैं, क्योंकि यूनिकॉर्न एक ऐसा क्रीचर है जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा अनटेम्ड है और प्लेफुल है। प्लेफुल एनर्जी है इसकी।
तो ये कार्ड आपको बताता है कि जब आप लव का साथ देंगे, जब आप फॉरगिवनेस को अपनाएंगे, जब आप सबको एक नज़र से प्यार से देखेंगे, तो आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे, आपके अंदर की एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, आप एक हायर लेवल ऑफ वाइब्रेशन में वापस आ पाएंगे। जिस वाइब्रेशन से आपने स्टार्ट किया था चीज़ों को, जिस वाइब्रेशन से आपने अपनी लाइफ में पहले अच्छे चेंजेस लाए थे, आपको दोबारा से रीएस्टैब्लिश करने हैं वो। तो आप अपने आप को हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में लेके आएँ। जो लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, जहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं, ट्रॉल करते हैं, बिकर करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, तो उन चीज़ों में आप ना जाएं। आप हायर लेवल पे अपने आप को लेके आएँ और तब आप ब्यूटीफुल चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे। और सेरेंडिपिटी मतलब बाय चांस कुछ होना, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस की बात करता है। तो एक्सपेक्ट मिरेकल्स। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक टॉरस का साइन भी है, जो कि अगेन एक सेरेंडिपिटी है, अगेन एक सिंक्रोनिसिटी है और एक कोइंसिडेंस है। तो अगेन मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगी कि डोंट वरी, बी हैप्पी, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। विद टाइम चीज़ें इम्प्रूव होंगी, आप अपना काम करते रहें। नेक्स्ट आपको कार्ड्स मिले हैं मेरी मैग्डलिन अनकंडीशनल लव। तो देखिए यहाँ पे लव लव और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं लव की बात होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे वाटर वाले कार्ड्स मिले हैं आपको, जो कि आपके इमोशंस को बताता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द फ्लो करना है। दूसरी चीज़, ये कार्ड आपको आया है, ये बताता है अनकंडीशनल लव। लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंसेज मे बी। तो अगेन ये चीज़ों को कंफर्म करता है। ये कहता है कि हो सकता है कि आप जितना हेट और जितना क्रिटिसिज्म इस वक्त रिसीव कर रहे हो, एक्चुअली लोग आपको इतना हेट नहीं करते हैं। ये बस एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है, ये एक टावर मोमेंट है, ये आया है तो कभी ना कभी जाएगा ही। आपको अनअफेक्टेड रहना है, इसे पर्सनली नहीं लेना है। अपने आप को प्यार करें, इससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा अंदर से। जो लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, सबको आपको एक तरीके से प्यार करना है, प्यार देना है। तो दूसरों को भी आप प्यार करें, और जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, चाहे वो अप है चाहे वो डाउन है, जो भी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को प्यार करें। अनबायस्ड वे में हर चीज़ को देखें, और अगर किसी तरीके की भी पट्टी आपकी आंखों पर है तो अब उसे हटाएं और देखें कि रियल क्या है सिचुएशन। हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म विजन नहीं दिख रहा हो इस बार, या फिर आप बहुत फ्यूचर का नहीं सोच पा रहे हो सकता है कि इन सिचुएशंस में आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, शॉर्ट टर्म व्यू ही देख पा रहे हो। लेकिन आपको ट्राई करना है एक बिगर पिक्चर देखने का, और आप ये कर पाएंगे जब आप चीज़ों को लव के थ्रू देखेंगे। तो नो मैटर आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, नो मैटर लोगों की आउटवर्ड अपीयरेंसेस क्या हैं, सिचुएशन एक्सटर्नली आपको कैसी दिखती है, कैसी महसूस होती है, जितनी भी बुरी है जितनी भी अच्छी है, उसको आप पर्सनली ना लें। आप सिर्फ और सिर्फ प्यार को महसूस करें, वो बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त हेल्प करेगा, और अक्टूबर में स्पेशली आपको वो करना है। लास्ट में आपको कार्ड मिला है विक्ट्री इन रिवर्स का। तो विक्ट्री इन रिवर्स का कार्ड आपको ये बताता है कि जो आउटकम आप चाहते हैं, जो सक्सेस आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिले हो रही हैं। तो आपको इस वक्त पेशेंस रखना है और सरेंडर करना है। जब आप पीसफुल सरेंडर करेंगे, जब आप अपने इमोशंस पे विक्ट्री पाएंगे, तो वो आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। तो ये पूरे कार्ड्स आपको बताते हैं कि आपको पर्सनली नहीं लेना है कुछ भी, ओनली एंड ओनली लिसन टू लव एंड पेशेंस रखें। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा। हो सकता है कि 28 नंबर आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंस रखता हो, आपकी एज हो सकती है, 28 अक्टूबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 2 + 8 10, यानी कि 1 + 0 1। तो टोटल इसका आता है 1, जो कि हमें बताता है कि इनिशिएटिव लें। और ये भी मुझे बताता है कि आप एक ट्रेंड सेटर हैं, और अगर आपको नंबर 1 आना है या फिर अपनी नंबर 1 पोजीशन मेंटेन करनी है, तो आपको इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा, इमोशनली मैच्योर होना पड़ेगा। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल एंड हैंडल योर इमोशंस, ऑल्सो पीसफुल सरेंडर। और यहाँ पे मुझे बहुत सारी लेडीज़ दिखती हैं, तो ये बताता है कि आपको अपने फेमिनिन साइड को हील करना है, और फेमिनिन एनर्जीज़ यानी कि जो गॉडेसेस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स सेंड कर रही हैं। जैसे कि मेरी मैग्डलिन भी आपको मिला, तो गॉडेसेस आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही हैं और हेल्प कर रही हैं आपके फेमिनिन साइड को हील करने में, और आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा प्यार लाने में। तो उनकी गाइडेंस को, उनके लव को रिसीव करें,
और अपनी लाइफ में पीस और बैलेंस को रेस्टोर करें। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।